खबर भारत पाकिस्तान और तालिबान को लेकर, जहां पर तालिबान के विदेश मंत्री मुताकी भारत दौरे पर रहे तो उन्होंने ऐसे बयान दिए जिससे पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और अब इस बौखलाहट का असर है कि पाकिस्तान में भी इस बात की मांग तेज हो गई है कि तालिबान से जो संघर्ष चल रहा है उस पर आप लगाम लगाएं, वरना इसका फायदा जो है वो भारत उठा लेगा। किस तरीके से पाकिस्तान में इसकी मांग जो है वो तेज हुई है, साथ ही जो तालिबान सरकार है उसके साथ में पाकिस्तान का क्या संघर्ष है, और साथ ही इसमें मलाला यूसुफजाई जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर हैं, उनकी भी इस पूरे विवाद में एंट्री हुई है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद हैं। सोनम, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले मलाला की बात करेंगे। मलाला ने तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं उस पर रिएक्शन दिया है। उनका रिएक्शन ऐसे दौर में सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर रिएक्ट किया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कई युद्ध को लेकर अपने बयान जो है देते रहे हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का मामला भी शामिल था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद में मलाला ने क्या कुछ कहा है उसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर से ही इस चीज़ की आवाज़ तेज हुई है कि भारत जो है वो इसका फ़ायदा ना उठा ले। क्या है पूरा मामला? तो जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि पाकिस्तान में जो है अभी पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है और इसी के साथ जो है पाकिस्तान और तालिबान एक तरह से संघर्ष में अब आमने सामने आ गए हैं। और अब यहाँ पर जो मलाला जो अब 28 साल की हैं, उन्होंने जो तालिबान ने उन पर हमला किया था, बंदूकधारी तालिबानी ने, उस हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है अब वो जान लेते हैं। मलाला ने जो 15 वर्ष की थी जब उन पर हमला किया गया था, जब पाकिस्तान की स्वात घाटी में एक स्कूल बस में वो सवार थी और उसी दौरान जो है एक मास्क्ड तालिबानी बंदूकधारी ने उन्हें गोली मार दी थी। उन्हें गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें यूके भेजा गया था फॉर द ट्रीटमेंट। और फिर उसके बाद हमेशा से ही वो जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाती रही हैं। और जब तालिबान ने यही कहा था कि लड़कियों के स्कूल जाने पर हम प्रतिबंध लगाएंगे, वो उसका समर्थन कर रहे थे, तब उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो इसी वजह से तालिबान ने उन पर हमला किया था। लेकिन अब उन्होंने किया था, लेकिन यहाँ पर यह गौर करने वाली बात है, जब तालिबान ने उन पर हमला किया था उसके बाद ही मलाला यूसुफजाई जो है एक इंटरनेशनल आइकन बनकर सामने आई थी, इंटरनेशनल कैरेक्टर बनकर सामने आई, जिसके बाद में वो सुर्खियों में रही। आप कहिए कि वो सेलिब्रिटी बन गई। लेकिन वो तालिबान और आज के तालिबान में अंतर है, ये बात भी कही जाती है। लेकिन जो आप रिपोर्ट बता रही हैं आगे क्या है? आगे उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर जो खुलासा हुआ है, उन्होंने खुद ही खुलासा करते हुए कहा कि जो मेरे विश्वविद्यालय के दिन थे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दोस्तों के साथ गांजा यानी कि एक पदार्थ जिससे नशा किया जाता है, उसके सेवन के बाद जो है उन्हें 13 साल पहले जो उनके साथ तालिबानी हमला हुआ था उसकी यादें ताज़ा हो गई थी। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि अचानक जो मैंने कोमा में तस्वीरें देखी थी, जब मैं कोमा में चली गई थी, मेरी आंखों के सामने ये फिर से घूम गई। बस आदमी, बंदूक, खून, ऐसा लग रहा था मानो जैसे मैं ये सब पहली बार देख रही हूँ। मेरे शरीर में जो दहशत है उसकी नई लहरें दौड़ रही थी, कोई रास्ता नहीं था, मैं कहीं छिपने की कोई जगह नहीं थी, मेरे अपने जो अंतर्मन है उससे भी मैं कहीं छिप नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि मैं ये सब भूल जाऊंगी, मैं बहुत ही बहादुर हूँ। लेकिन जब मैंने वीड, यहाँ पर उन्होंने जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि मैंने जब गांजे का सेवन किया तब मेरी जो यादें हैं वो फिर से ताज़ा हो गई और मैं ऐसी स्थिति में भी नहीं थी कि मैं चल पा रही थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे आके मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे वो वहाँ से दूसरे कमरे में ले गए। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस घटना के कारण जो है मुझे चिंता और घबराहट के दौरे पड़ने लगे थे और जिसका मेरी पढ़ाई पर गहरा असर पड़ा था। उसके बाद मैंने अपनी थेरेपी ली थी। मैं एक हमले से तो बच गई और मुझे कुछ नहीं हुआ था, तब मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया था। मुझे लगा कि मुझे कुछ भी नहीं डरा सकता, कुछ भी नहीं होगा मेरे साथ। फिर मैं छोटी छोटी बातों से डरने लगी जब मैंने दोबारा से ये चीज़ें एक्सपीरियंस की और इसने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन आपको पता है, इस सफ़र में मुझे ये एहसास हुआ कि वास्तव में जो है ब्रेवरी का मतलब क्या होता है, वास्तव में बहादुर होने का क्या मतलब है। आप न केवल बाहर के वास्तविक खतरों से लड़ सकते हैं बल्कि अपने भीतर से भी लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैंने जो अपनी ये बात कही है गांजे के सेवन की, मुझे क्रिटिसिज्म भी मिले, लेकिन मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ और मैं कोई भी डिफेंसिव रुख जो है वो नहीं अपनाऊंगी, मैं कोई बयान जारी नहीं करूँगी। मेरा मेमोयर आ रहा है, आप उसमें वो सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते। तो मतलब मोटे तौर पे जो तालिबान की ओर से हमले किए गए हैं पाकिस्तान पर, ये उसके संदर्भ में अपना पुराना अनुभव जो है वो शेयर कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है, तालिबान के हमले को लेकर ये बोल रही है। लेकिन जब क्या भारत में आतंकी हमले हुए थे तो उस दौर में भी मलाला यूसुफजाई का बयान जो है इतने ही खुले तौर पर सामने आया था पहले? हाँ बिल्कुल, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जब टेंशन्स अपने चरम पर थी, तब उस वक्त जो है मलाला ने बयान दिया था कि जो दोनों देश हैं उनका, दोनों देशों का दुश्मन जो है वो कट्टरवाद और आतंकवाद ही है और मैं चाहती हूँ कि डी एस्केलेशन हो और स्थिति सुधरे। तो यहाँ पर उन्होंने ये बयान दिया था।
तो उसी आतंकवाद की पीड़ित जो है मलाला भी हैं, जिसका भारत जो है हमेशा से ही खंडन करता रहा, हमेशा से ही कहता रहा है कि अच्छा या बुरा जिस किस्म का भी आतंकवाद जो पाकिस्तान डिफाइन करता है, हर तरह का आतंकवाद या आतंकवाद का हर रूप जो है उसका खंडन होना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से अब तालिबान के जो मुताकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए, इसे लेकर भी मांगे उठने लगी हैं। क्या है वो मामला और कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अब इसका फायदा जो है वो भारत उठा सकता है? शेखर सर, दरअसल पाकिस्तान का जो मीडिया है वो अब अपने देश की सरकार और सेना को ही सलाह दे रहा है। हमने देखा कि जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दोनों तरफ से हमले किए गए तो कई उन दोनों देशों के कई जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। लेकिन इसी बीच अब जो पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने अखबार में लिखा है कि देश की सरकार और सेना को अब हम ये सलाह देना चाहते हैं कि अफगानिस्तान से अब जो है तुरंत समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगर ये जंग चलती रही तो इसका सीधा फायदा जो है भारत उठा लेगा। अखबार ने लिखा कि जो तालिबान भारत के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन बीते कुछ दिनों में जो सुधार आया है, उन्होंने यहाँ पर मुत्तकी की भारत यात्रा का जिक्र करते हुए ये सब कहा है। उन्होंने कहा कि मुत्तकी जो है भारत के दौरे पर गए और ये पाकिस्तान के हित में नहीं होगा कि लंबे समय तक हम अफगानिस्तान से जो युद्ध है, यानी अफगानिस्तान से जो हम संघर्ष में हैं, वो जारी रखा जाए। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल जंग थम गई है। सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता और अपील जो है ईरान की तरफ से भी की गई थी। इसके बाद जो है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से होने वाली आतंकी हरकतों का जवाब तो देना चाहिए, लेकिन इसे जो है एक परंपरागत युद्ध की तरह नहीं लड़ा जाना चाहिए जो लंबा चले और जो दुनिया को गलत संदेश भेजे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इसी के साथ उन्होंने आरोप भी लगाया कि अफगानिस्तान में जो है तहरीके तालिबान के अलावा अलकायदा और जो अन्य आतंकी संगठन है उनको भी शरण दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है हम बता दें कि पाकिस्तान जो खुद ही जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको फंडिंग से लेकर शरण देता है, और वही जो है अफगानिस्तान को यहाँ पर ज्ञान दे रहा है कि आप अपने आतंकी संगठन को अपनी ज़मीन पर जो है संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात जो है मुत्तकी उस बयान की भी करनी होगी जिसका पाकिस्तान की तरफ से भी जिस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। मुत्तकी ने भारत में कश्मीर को लेकर बयान दिया था, कश्मीर पर मुत्तकी ने क्या कहा था वो भी बताइए, और इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हुई है, उन्होंने क्या कहा है और पाकिस्तान ने किस तरीके से मुत्तकी के कश्मीर वाले बयान पर जो है रिएक्ट किया है। हाँ, अब तो भारत दौरे पर जब मुत्तकी आए थे तो मुत्तकी अभी फिलहाल भारत में ही है, और मुत्तकी की तरफ से जम्मू कश्मीर पर जो बयान आया है वो अपने आप में प्रतीकात्मक है, क्योंकि अभी जो फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थिति बनी हुई है उसकी न बल्कि भारत की उस पर नज़र है, बल्कि पूरी दुनिया के जो देश हैं उसकी नज़र टिकी हुई है उन पर। और अब जो है जम्मू कश्मीर पर दरअसल मुत्तकी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और दोनों के बीच जब बैठक हुई तो एक साझा बयान जारी किया गया जिसमें ये कहा गया था, और इसे सुनकर जो है पाकिस्तान ने अपना आपा खो दिया और फिर जो है काबुल पर एयर स्ट्राइक हुई, हमने देखा। और अब जो है अफगानी सेना ने भी पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को एक तरह से कड़ी चेतावनी दी है। मुत्तकी ने कहा है कि अभी के लिए तो स्थिति नियंत्रण में है, हम सिर्फ अच्छे संबंध और शांति चाहते हैं। अफगानिस्तान अब आज़ाद है और सिर्फ शांति के लिए काम कर रहा है, मगर पाकिस्तान जो है ये नहीं चाहता है। ऐसे में अफगानिस्तान के पास और भी विकल्प मौजूद है। लेकिन जो कश्मीर पर रिएक्शन था मुत्तकी का, उस पर पाकिस्तान ने कैसे रिएक्ट किया? हाँ, अब यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आसिफ अल जरदारी, उन्होंने कहा कि तालिबान जो है वो कश्मीर लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है, यानी कश्मीरी लोगों के बारे में तालिबान नहीं सोच रहा है। ऐसे बयान देते हुए ये न सिर्फ इतिहास बल्कि उम्मा के साथ भी अन्याय है। और यहाँ पर उम्मा शब्द उन्होंने जो है पूरे मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यूज़ किया है, जो एक तरह से गठजोड़ के रूप में इस्लाम जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम समुदाय है, उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब आसान भाषा में अगर कहें तो अगर तालिबान जो है कश्मीर पर बोल रहा है तो पाकिस्तान का ये कहना है कि कश्मीर पर बोलकर पाकिस्तान तालिबान जो है या अफगानिस्तान वो मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहा है या उनके इतिहास का अन्याय कर रहा है। बिल्कुल सही कहा, उनका यही मतलब है कि आप जो है यहाँ पर कश्मीरी लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं और आप जो है मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। न सिर्फ इतिहास में जो आपने ये जो चीज़ें करी हैं, ना इससे सिर्फ आप इतिहास बदल रहे हैं बल्कि आप मुस्लिमों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, अनजस्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का भी रिएक्शन सामने है, वो क्या है?
हाँ, अब डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा से ही युद्ध विराम का झंडा लेकर फिरते हैं, अब उन्होंने दोबारा से ये कह दिया है कि इजराइल हमास मेरा 8वां युद्ध है जिसे मैंने सुलझाया, लेकिन मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लौटने दो, मैं एक और युद्ध सुलझा लूंगा, क्योंकि मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं युद्ध में भी अच्छा हूँ और शांति बनाने में भी अच्छा हूँ। उन्होंने न सिर्फ अपनी प्रशंसा की, बल्कि उन्होंने कहा कि जो नोबेल पुरस्कार के लिए मैं बोल रहा था और जो मैं युद्ध सुलझा रहा हूँ, ये मैं किसी नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं कर रहा। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं और मैंने ये किसी भी पुरस्कार के लिए नहीं किया, बल्कि इंसानों की जान बचाने के लिए किया। जान बचाने के लिए किया। डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल जो है वो इजराइल दौरे पर हैं। यहाँ से भी तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं कि किस तरीके से वो इजराइल पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो है कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और कहीं ना कहीं वही जो चीज़ है वो यहाँ पर लागू होती नजर आ रही है। भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामले में, जहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ अपने संबंधों को और ज़्यादा सुधारने की कोशिश में जुटा हुआ है। उधर पाकिस्तान में जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है या कहें जो वहाँ के पत्रकार हैं, उनको लगता है कि अगर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने यही रवैया अख्तियार करके रखा या बरकरार रखा तो इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को ही होगा। अफगानिस्तान और भारत के बीच नज़दीकियां बढ़ती जाएंगी। हालांकि ट्रंप ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने युद्ध शब्द का जिक्र किया, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव है इसे कहीं ना कहीं युद्ध के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ही परिभाषित करने की कोशिश की है। ये पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है और ये जो विवाद नया शुरू हुआ है खासतौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो जिसके बारे में कहा जा रहा है 2021 के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा संग्राम जो है या संघर्ष जो है वो है। आप इसे कैसे देखते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।